हमारे कल्चर में एक चीज़ को सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है घर के खाने को लेकर कि घर का खाना सबसे हेल्दी सबसे वर्दी होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। घर का खाना एक चीज़ में सबसे बेस्ट होता है, वो क्लीन होता है। उसमें हाइजीन हम मेंटेन सबसे ज़्यादा करते हैं। हम अपने ही फैमिली मेम्बर्स को ऐसा खाना तो खिलाएंगे नहीं जिसमें कुछ मिलावट हो या फिर किसी गंदे तरीके से बनाया हो, जैसे रेस्टोरेंट्स या ये शॉप कीपर्स जो होते हैं वो बनाते हैं। तो घर का खाना हेल्दी हो सकता है, लेकिन अगर अपने घर के खाने में देखोगे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? रोटी, कोई थोड़ी सी सब्जी, और या तो रोटी या चावल होगा दिन में और दाल होगा और उसके साथ कोई सब्जी, या कुछ लोग तो अचार से ही काम चला लेते हैं। तो ये कोई कंप्लीट मील नहीं है। अब इसमें तुम बोलोगे कि इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो मैं बार बार बोलूँगा, वो है प्रोटीन। नहीं, प्रोटीन के अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो उसमें नहीं होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब तुमको एकदम लैक दिखेंगे, तुम उसमें होता ही नहीं है। अब तुम्हारे खाने में सब कुछ सही है, बस तुम्हें कुछ ऐड करना है। जैसे कि उस पर 4 अंडे ऐड कर लिए, या कुछ पनीर ऐड कर लिया, टोफू ऐड कर लिया, सोयाबीन ऐड कर लिया। ये तुम्हारे उसके हिसाब से होगा, एथिक्स के हिसाब से। वेजिटेरियन हो, वीगन हो, ऐसे कैटेगरी तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें क्या अपने खाने के साथ प्रोटीन सोर्स में क्या ऐड करना है। और फैट सोर्स के लिए सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि एग, पूरा होल एग लो, और अपने चाहे वो दाल रोटी खा रहे हो या कोई चावल सब्जी खा रहे हो या चावल दाल कुछ भी खा रहे हो, तो तुम्हारा खाना हाइजीन में तो वेल मेंटेन्ड है, लेकिन उसमें जो होल फूड कहना चाहिए या कंप्लीट मील, जिसमें कार्ब्स तो भर भर के है रहता ही हमारी डाइट में जो मिसिंग होता है वो रहता है प्रोटीन, फैट और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो तुम ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, बहुत ही स्टार्ट फेज़ में दाल चावल तुमको अगर मिल गया है सब्जी के साथ, तो तुम उसमें कुछ स्लाइसेस ऐड कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है घर में तुमको नहीं मिल पा रहा है, तो तुम खुद से कुछ खरीद के ऐसा सोर्स रख लो अपने पास। उसको जस्ट तुम्हें ऊपर से रॉ लेके, जैसे कि पनीर है, तो पनीर को तुम्हें अगर नहीं बनाने को मिल रहा है तो पनीर को लेके काट करके थोड़ा सा साइड में ऐड कर सकते हो, उसमें कुछ सॉल्ट और ये पेपर डाल के, तो ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। और अगर सोयाबीन का सिस्टम है तुम्हारे पास, तो उसको जस्ट बॉयल करना है, उसका पानी निकाल के उस पर स्प्रिंकल नमक करके फिर कंज्यूम कर लेना है। और सबसे बेस्ट यही रहता है या तो एग या तो चिकन, जो कि बहुत चीप सोर्स है, कोई इतना महंगा भी नहीं आता है, तो उसको ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। जब तक ये तुम्हारी डाइट फिक्स नहीं होगी, तुम्हारा पूरा का पूरा डे में जो तुम्हारे काम होते हैं वो सब भी सही नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कोई काम से ही तय होती है, राइट? तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के लिए तुम्हारा चाहिए माइंडसेट सही होना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ सही होनी चाहिए। हमेशा फील करोगे लेथार्जिक, कैसे होते हैं कि अरे अभी काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं सो गया था, काम करने बैठा ही था कि नींद आ गई थी। तो ये कार्ब सेंट्रिक फूड में होता है, क्योंकि जब कार्ब हैवी फूड जैसे कि दाल चावल सब्जी खा लिया या रोटी सब्जी खा लिया, रोटी एक तरह से कार्ब का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का। तो जब वो तुम्हारे सिस्टम में जाता है, जब वो डाइजेस्ट होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर में बहुत तेज़ी से मिक्स होता है। तो तुम्हारा ब्लड शुगर में जो ग्लूकोज मिक्स होता है, जो ग्लूकोज मैं वो बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे जो फूड से आया हुआ है, तो वही ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। तो वो जैसे ही मिक्स होता है वो शार्प जाता है कर्व, और जैसे ही पीक पे जाता है तब तक तुम्हारी एनर्जी हाई रहती है, लेकिन वो शार्प नीचे भी आता है। तो ऐसे ही इसीलिए तुमको फील होता है कि थोड़े देर खाने के बाद तुमको एनर्जी क्रैश सी लगती है कि अब एनर्जी बची नहीं, हमें फिर से कुछ खाना पड़ेगा या कुछ मीठा खाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी डाइट बिगड़ने के लक्षण है इसमें। तो इसको तुम्हें सही करना है तो बस उसमें कुछ प्रोटीन सोर्स और फैट सोर्स ऐड कर लो। एक मैं ग्राफ मेरे पास था जिसमें उसमें लिखा था कि कैसे तुम्हारी डाइट, तुम्हारा ब्लड शुगर, क्या कुछ न्यूट्रिएंट अगर तुम ऐड कर देते हो, जैसे कि सोर्स फैट और प्रोटीन जब ऐड करते हो ना, तो वो जो ब्लड में जो शुगर मिक्स होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है। तो इसका तो कार्ब हैवी का तो ग्राफ ऐसे हो गया, लेकिन अगर प्रोटीन, फैट
और कार्बोहाइड्रेट को इक्वली बैलेंस करके रखोगे, लेकिन उसमें भी प्रोटीन सबसे हाई, उसके बाद आएगा तुम्हारा कार्ब का नंबर, उसके बाद फैट का नंबर। तो प्रोटीन तुम्हारा 50%, कार्ब तुम्हारा कह लो कि 30 to 35% और बाकी का 15-20% तुम्हारा ये हो गया फैट। अगर ये बैलेंस में रहता है तो तुम्हारा जो ग्राफ बनता है, तुम्हारे ब्लड में जो ब्लड शुगर में स्पाइक जो आती है वो ऐसे ना जा करके ऐसे कांस्टेंट रहती है, फिर एक समय पे जाके लॉस होती है। तो तुम्हारी डाइट जब तक सही नहीं रहेगी तब तक तुम्हारा मूड भी क्रैश होता रहेगा और तुम इसी तरह एजिटेटेड फील करते रहोगे, चिड़चिड़ापन ये सब तो आना तय ही है। तो सबसे पहला काम अगर तुम अपने ऊपर कर सकते हो तो अपनी डाइट फिक्स करो, और दूसरा काम अगर हो सकता है सो जिम ज़रूर जाओ। उससे तो दूर ही रहो जो नींबू सुबह लेके चाटते हैं, गर्म पानी, ये पानी, वो पानी, मेथी का पानी, वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बेसिक सी साइंस है। फूड क्या है उसको तुम कैलोरीज में काउंट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम या 150 ग्राम चावल है तो उसको तुम कैलोरीज में डिवाइड कर सकते हो कि कितनी कैलोरीज हुई, और तुम्हारे एज के हिसाब से तुम्हारी बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जैसे कि इंडिया में एवरेज हाइट है मान लो 5.25 या 5 फीट, तो 5.25 फीट वाले बंदे के लिए अगर वो मेल है तो उसकी डेली की कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी अराउंड 2000 और 2500, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग घर पे खाना खाते हैं वो कैलोरीज ऑलवेज 3000 और 4000, कभी कभी 7000 हो ही जाती है। फास्ट फूड इतना एडिक्टिव होता है कि उसको एक से मन तो भरता नहीं है, और एक ही बर्गर में तुम्हारा 600 से लेके 800 कैलोरीज आ जाती हैं। तो जितनी कैलोरीज तुम इनटेक करोगे, अगर तुम उसको स्पेंड नहीं कर रहे हो वर्कआउट के थ्रू, और कोई भी एक्टिविटी तुम करते हो, खेलते हो चाहे वॉक करते हो, अगर उसमें वो स्पेंड नहीं हो रही है, डेली तुमने जो इनटेक लिया वो अगर तुमने स्पेंड नहीं किया, तो वो धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट होती रहेगी एनर्जी, और एनर्जी होती है जो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होती है। और वो फैट एक ही जगह पेट में स्टोर नहीं होता, वो धीरे धीरे करके हर जगह में जहाँ जहाँ बॉडी पाती है जगह है फैट स्टोर करने का, वो हर जगह पे कवर कर देती है। सो ऐसे ही तुम्हारा फैट बढ़ता जाता है। इसीलिए सबसे पहले बोलते हैं कि फैट कम रखो। फैट कम रहेगा तुम दिखोगे भी अच्छे। तुम्हारा जब मसल मास ज़्यादा रहेगा, फैट कम रहेगा, तो तुम्हारे वो स्किन पे दिखता है। तो घर के खाने को ग्लैमराइज करना बंद करो, कुछ उसको सही करने की कोशिश करो। उसमें प्रोटीन ऐड करो, फैट ऐड करो थोड़े से, और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए चाहो तो तुम सप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे मल्टीवाइटामिन्स आता है, या तो तुम पर्टिकुलरली जो वाइटामिन्स की कमी है उसको तुम ऐड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ऐसा एक टेस्ट आता है, वो तुम एक बार देख लो अपने लोकल पैथोलॉजिस्ट के पास और एक बार करा लो, फिर तुमको पता चलेगा तुम किस किस न्यूट्रिएंट्स में लैक कर रहे हो। और उसमें ये शक मत करने जाना था मेरा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये रिपोर्ट गलत है या वो ब्लंडर किया है उस रिपोर्ट वाले ने। तो पहले ढूंढना जो ऑथराइज्ड हो, ढंग का हो, उससे टेस्ट कराना जो तुम्हें लगे कि हाँ ये सही करेगा। नहीं तो फिर जहाँ से तुमने करा दिया फिर तुम उसको ही कर्ज करोगे कि नहीं नहीं इसने कुछ ब्लंडर किया है। टेस्ट कराओ, उसके बाद उसको ट्रीट कैसे करना है सप्लीमेंट से वो ढूंढो, और फूड में थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट करो। कार्ब पे जीना बंद करो, ये तुम्हारी लाइफ और तुम्हारा मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब करती हैं। वो अभी लगेगा नहीं कि हाँ ये फूड ख़राब कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये तुम्हारी बॉडी को ख़राब करता ही करता है। जो स्किनी फैट होते हैं ना, इंडिया में सबसे कॉमन टर्म है कि वाई इंडियंस आर स्किनी फैट, मतलब कि पतले तो होते हैं लेकिन फैट इनके यहाँ पे बेली में बहुत सारे लोगों का तुम देखोगे कि निकला रहेगा पेट, जबकि लोग बोलेंगे अरे ये तो कितने पतले हैं या फिट मतलब स्किनी लगेंगे, लेकिन फैट तो रहता है ना यहाँ पे। तो फैट इसीलिए रहता है कि आपका कार्ब सेंट्रिक फूड है वो भी हाई लेवल पे, और ऊपर से आप पकौड़ा, चाय, रस्क, पता नहीं क्या क्या, मठरी, नमकीन, गुजिया, ये सब, तो इससे ये होना तय है। वो भी बोलेंगे कि ये तो घर पे बना हुआ है। घर पे बना है तो उसको वाइट लेबल मत करो कि घर पे बना है तो ये 100% शुद्ध ही होगा। उसमें रिफाइंड
फ्लावर यूज़ होता है, रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदा यूज़ होता है। तो मैदा कैसे तुम्हारा घर का बना हुआ बहुत अच्छा हो गया, मैदा चाहे बाहर खाओ चाहे घर पे खाओ, घर पे थोड़ा सा हाइजीन सही मिलेगा, बाहर हाइजीन नहीं रहेगा, बस ये डिफरेंस है। लेकिन उसमें तुम्हारा अदर न्यूट्रिएंट कहाँ से पूरा हो रहा है? फैट, प्रोटीन, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, वो चीज़ तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी बॉडी सही होने वाली है या तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही होने वाला है। ये दोनों रिलेट करते हैं तुम्हारी फिज़ीक को और मेंटल हेल्थ दोनों को। तो काम करो अपने फूड डाइट चॉइसेस पे, ना कि किसी और चीज़ पे एक्सटर्नल कि ये कर लेंगे तो क्या होगा, ये पत्ता खा लेते हैं या ये हर्बल ड्रिंक पी लेते हैं, ये डिटॉक्स ट्राई कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने का है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, ये जो मुझे समझने में कई साल लगे थे। कैलोरीज डिसाइड करती हैं कि तुम कितना तुम्हारे बॉडी में फ़ैट रहेगा। कैलोरीज जितनी इन हो रही है, अगर उतनी तुम स्पेंड कर दे रहे हो तो ठीक है। कम कैलोरी खाओ, ज़्यादा स्पेंड कर दो, वो और जल्दी से फ़ैट लूज़ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भूखे रहना है, एक्सट्रीम में मत जाना, इसको मॉडरेट तरीके से अपनाना है लाइफ में। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखो, या कोई एक्सपीरियंस हो जिससे बाकी लोग रिलेट कर पाएँ, तो मैं भी उस पर अगर हो सकेगा तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।